वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रेशमा कपूर। आज की क्लास में हम एमएससी बॉटनी एंट्रेंस के लिए एक और सैम्पल पेपर को डिस्कस करेंगे। ये पेपर 2021 का है। इससे पहले हमने 2018 एंड 2019 में जो पेपर लगा था उसको डिस्कस किया है। आज हम 2021 का एमएससी बॉटनी एंट्रेंस का पेपर डिस्कस करेंगे। पेपर को डिस्कस करने से आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि सिलेबस में से किस तरह के क्वेश्चंस कौन से टॉपिक में बन जाते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से एमएससी एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं और बॉटनी आपका सब्जेक्ट है तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। निम्न में से प्लांट सेल में क्या नहीं पाया जाता? सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ऑप्शन 3 जो है ये वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट ये प्लांट सेल में होते हैं, लेकिन सेंट्रोसोम एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल द डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस। यहाँ हमसे पूछा गया है कि सेल साइकिल की कौन सी स्टेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है, G1, S, G2 एंड M फेज। तो ऑप्शन बी इज राइट हियर, S फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इज एब्सेंट इन। इसमें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लाज्मिड्स एंड लाइसोसोम। ऑप्शन डी इज राइट हियर, लाइसोसोम में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप इन राजस्थान। राजस्थान में निम्न में से क्या सबसे ज्यादा कृषित की जाती है? टी, कॉफी, क्यूमिन एंड टर्मेरिक। ऑप्शन सी क्यूमिन या जीरा यहाँ पर सही है। यहाँ जो 4 ऑप्शंस दिए गए उनमें सबसे ज्यादा जो फसल राजस्थान में कृषित की जाती है वो जीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉटन इज बास्ट फाइबर, एपिडर्मल फाइबर, मेड अप ऑफ लिग्निन एंड लास्ट ऑप्शन नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर, कॉटन फाइबर्स एपिडर्मल फाइबर होते हैं, सीड की जो एपिडर्मिस होती है उसकी निकली आउटग्रोथ है, एंड कॉटन के फाइबर सेलुलोज रिच होते हैं। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर, कॉटन फाइबर्स के ऊपर 2018 में भी क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फ्लोरल कैरेक्टर ऑफ मालवेसी। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि मालवेसी का कौन सा फ्लोरल कैरेक्टर नहीं है। प्रेजेंस ऑफ एपिकैलिक्स, तो ये सही आंसर है यहाँ पर। मोनोथिकस एंथेलोप्स ये भी मालवेसी का कैरेक्टर है। मोनाडेल्फस गाइनोशियम दे रखा है, एंड नेक्स्ट है ओट सेपल एंटीरियर। तो ये जो दोनों ऑप्शंस हैं ये मालवेसी की फ्लोरल कैरेक्टर नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं जिनके ऊपर बच्चे लोग रिट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों ही आंसर्स जो है मालवेसी के नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लेमिएसी। लेमिएसी का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? लेमिएसी जिसको हम तुलसी कुल भी कहते हैं। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, पेंटाकार्पिलरी ओवरी, वर्टिसिलिस्टर इन्फ्लोरेसेंस और फ्रूट क्रीमोकार्प। ऑप्शन सी इज राइट हियर, तुलसी कुल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वर्टिसिलिस्टर इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज मिसमैच। यहाँ पर हमको मिसमैच को देखना है। एपोसाइनेसी, कैथेरेंथस ये सही है। रूबिएसी, हेमिलिया ये भी सही है। एपीएसी, कैलोट्रोपिस तो ये मिसमैच है, कैलोट्रोपिस एस्क्लेपिडियासी में आता है। एंड एस्टेरेसी, हेलियंथस ये भी सही है। ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल एंजाइम्स ऑफ टीसीएस साइकिल आर लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एक्सेप्ट। टीसीएस साइकिल के सभी एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मिलते हैं, लेकिन एक नहीं मिलता, सिट्रेट सिंथेटेस, अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस और फ्यूमेरेस। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस इसके जो एंजाइम्स होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ सेवरल जिब्रेलिन्स आइडेंटिफाइड इन प्लांट्स विच वन इज द फॉलोइंग इज नॉट बायोएक्टिव। प्लांट्स में कई तरह के जिब्रेलिन्स को डिस्कवर किया गया है, पहचाना गया है। निम्न में से कौन सा जिब्रेलिन है जो प्लांट के लिए बायोएक्टिव नहीं है? यहाँ पर जो जिब्रेलिन दिए गए हैं GA1, GA3, GA4 एंड GA5, तो इसमें जो सही आंसर है वो है GA5। ये प्लांट में मिलता है लेकिन ये प्लांट के लिए एक्टिव नहीं होता। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर, GA5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिमिलेटरी पावर्स प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आर। फोटोसिंथेसिस के समय जो स्वांगीकारी शक्तियां या एसिमिलेटरी पावर्स बनती हैं वो कौन कौन सी हैं? ऑप्शन सी इज राइट हियर, एटीपी एंड एनएडीपी H2 बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कैम प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन द नाइट इज, नाइट के समय कैम प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन सा होता है? ऑप्शन बी इज राइट हियर, पीईपी और फास्फोइनोल पाइरुवेट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन प्ले रोल इन सीड डोरमेंसी, निम्न में से कौन सा फाइटोहार्मोन मीन्स प्लांट्स में मिलने वाला हार्मोन है जिसका सीड डोरमेंसी में इंपॉर्टेंट रोल होता है? जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन्स और ऑक्सिन। ऑप्शन बी इज राइट हियर, एब्सिसिक एसिड और ABA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन जीन और एलील मास्किंग द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ द अदर जीन्स और एलील्स इन द इंटरेक्शन, दैट जीन और एलील मास्किंग द इफेक्ट इज कॉल्ड एज। हमें बताया गया कि एक जीन या उसका एलील किसी दूसरे जीन या उसके एलील के फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को मास्क कर देता है, तो ऐसा जीन या एलील उसको हम क्या कहेंगे जो कि दूसरे जीन के फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को मास्क करता है? उसको हम प्रबल जीन कहते हैं, और ये जो फिनोमिनोन है इसे एपिस्टेसिस और प्रबलता कहते हैं। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर, एपिस्टेसिस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइसोमी इज द मोस्ट कॉमन एन्यूप्लॉइडी, इट मीन्स एन्यूप्लॉइडी होता है जिसमें एक क्रोमोसोम की मिसिंग होती है या एक क्रोमोसोम गेन किया जाता है, उस कंडीशन को हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। तो ट्राइसोमी क्या होता है? इसमें एक क्रोमोसोम की गेनिंग हो जाती है 2n+1। सो ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ इन मेल साइकस स्टेमिस, मेल साइकस में किस तरह की ग्रोथ होती है? ऑप्शन बी इज राइट हियर, सिम्पोइडियल। अगर आपसे फीमेल साइकस पूछा जाता तो आप मोनोपोडियल पर टिक करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल इज, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा है? ओव्यूल इज 180 डिग्री एंड गेट्स इन्वर्टेड, ये ऑप्शन रॉन्ग है। द बॉडी ऑफ ओव्यूल लाइज एट राइट एंगल टू फ्यूनिकुलस एंड इज समवॉट कर्व्ड, तो ये भी ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का कैरेक्टर नहीं है। द बॉडी ऑफ ओव्यूल लाइज एट राइट एंगल, तो ये भी नहीं है, राइट एंगल पर नहीं होता वो फ्यूनिकुलस से। ऑप्शन डी, माइक्रोपाइल चेलिजा एंड फ्यूनिकुलस लाई इन द वन स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल के लिए ये कैरेक्टर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोनोकोट लीफ जनरली आइसोबाइलेटरल, इट मीन्स मोनोकोट की जो पत्तियां होती हैं वो आइसोबाइलेटरल होती है, इसका मतलब क्या है? एडिक्सियल एंड एबेक्सियल साइड्स आर सिमिलर। ऑप्शन ए इज राइट हियर, आइसोबाइलेटरल लीफ का मतलब है कि डॉर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड्स दोनों टाइप्स की जो साइड्स है वो स्ट्रक्चर में नियर अबाउट सिमिलर होती हैं एंड एम्फिस्टोमेटिक होती हैं। इसके ऊपर भी 2019 में क्वेश्चन आया था। एम्फिस्टोमेटिक मीन्स जिसमें दोनों साइड्स पर नियरली इक्वल नंबर में स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन इज, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन का इमीडिएट प्रोडक्ट क्या है? ऑप्शन ए मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स। सो यहाँ पर ऑप्शन ए मैसेंजर आरएनए सही है। अगर आपको यहाँ पर बच्चों हिट्रोजीनस आरएनए दिया होता तो आप उसको टिक करते, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के बाद में हमें पहले हिट्रोजीनस आरएनए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए मीन्स, डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? ओनली वन स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड न्यू, बोथ स्ट्रैंड्स आर सिंथेसाइज्ड न्यू, आरएनए इज प्रोड्यूस्ड और प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड। तो सेमी कंजर्वेटिव मीन्स अर्ध संरक्षी जो प्रकृति होती है, इसका मतलब है कि डीएनए के दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड नया सिंथेसाइज्ड होता है और एक पेरेंटल होता है। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीपीसीआर टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ कोविड-19 डिजीज, फुल फॉर्म ऑफ आरटीपीसीआर, आरटीपीसीआर की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, रिट्रोग्रेसिव ट्रांसफर पॉलीमरेज चेन रीजन गलत है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉसिबल चेन रिएक्शन गलत है, यहाँ पर रिवर्स ट्रांसफर परमिशन चेन रीजन ये भी गलत है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्रोमोसोम स्पेसिफिक स्टेन, मीन्स निम्न में से किसका हम यूज करते हैं क्रोमोसोम को स्टेन करने के लिए? ऑप्शन बी इज राइट हियर, एसिटोकार्मिन। न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम है, इसको स्टेन करने के लिए हम एसिटोकार्मिन का यूज करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अगार अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग एल्गी। अगार अगार निम्न में से किस एल्गी से ऑब्टेन किया जाता है? यूलोथ्रिक्स, वाउचेरिया, चिलीडियम और क्लारा। ऑप्शन सी इज राइट हियर, चिलीडियम। अगार अगार के ऊपर 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। रेड एल्गी से अगार अगार निकाला जाता है। ग्रेसिलेरिया एंड चिलीडियम इसकी दो इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथोसिरोस इज ऑल्सो नोन एज। एंथोसिरोस को हम और किस नाम से जानते हैं? हॉर्नवर्ट, लिवरवर्ट, क्विलवर्ट और नन ऑफ द अबव। ऑप्शन ए इज राइट हियर, हॉर्नवर्ट। कंसेप्ट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर वाज गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले प्लांट टिश्यू कल्चर का कंसेप्ट किसने दिया था? ऑप्शन डी हेबरलैंड यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम यूज्ड टू ऑब्टेन प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट कल्चर के लिए किन एंजाइम्स का यूज किया जाता है? एमाइलेज एंड हेक्सोकाइनेज, लाइगेज एंड पॉलीमरेज, लाइपेज एंड लाइगेज, सेलुलेज एंड पैक्टिनेज। ऑप्शन डी राइट है यहाँ पर, सेलुलेज एंड पैक्टिनेज। सेल वॉल, लेकिन सेल प्रोटोप्लास्ट होती है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर करने के लिए पहले हमको प्रोटोप्लास्ट को ऑब्टेन करना पड़ता है, उसकी सेल वॉल को रिमूव करना होता है, एंड इसके लिए हम सेलुलेज एंड पैक्टिनेज को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सेल will be produced if complete anther is placed on culture medium and allowed to grow for 3 weeks on medium। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि अगर हम एक कंप्लीट एंथर लेते हैं, या आप ध्यान से पढ़ना, और उसको कल्चर मीडियम पर रखकर उसको 3 वीक्स के लिए हम उसका कल्चर करते हैं, तो हमको कौन कौन सी सेल्स मिलेंगी? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, कुछ सेल्स हैप्लॉइड मिलेंगी, कुछ सेल्स हमको डिप्लॉइड मिलेंगी। अगर हम कंप्लीट एंथर लेकर कल्चर करते हैं, यहाँ पर जो डिप्लॉइड सेल्स मिलेंगी वो एंथर की वॉल से मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं एंजाइम्स विच कट द डीएनए, एंजाइम्स विच जॉइन द डीएनए, प्रोड्यूस प्रोटीन्स एंड फ्रूट राइपनिंग एंजाइम्स। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि डीएनए को स्पेसिफिक साइट पर पहचानते हैं एंड कट करते हैं। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूटेशन टेक्स प्लेस थ्रू। ग्लूटेशन किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा, लेंटिकल्स, बुलिफॉर्म सेल्स और हाइडेथोडर्स। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिप्लोइड प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कल्चर ऑफ। हमको कल्चर के द्वारा ट्रिप्लोइड प्लांट्स बनाने हैं, तो हम किसका यूज करेंगे? ऑप्शन सी इज राइट हियर, एंजियोस्पर्म के एंडोस्पर्म का, क्योंकि ये ट्रिप्लोइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैलियोबोटेनिस्ट। पैलियोबोटेनिस्ट निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए इज राइट हियर, प्रोफेसर बी साहनी। 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। साहनी इंस्टीट्यूट है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोन्यूट्रिएंट। निम्न में से माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट है एंड मैग्नीज इज माइक्रोन्यूट्रिएंट। 2019 में मैक्रोन्यूट्रिएंट आपसे पूछा था। 2018 एंड 2019 के जो सैंपल पेपर है उसको जरूर से आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज एनाटॉमी निम्न में से किस प्लांट में पाई जाएगी? ऑप्शन सी इज राइट हियर, मेज। क्रेंज एनाटॉमी यद्यपि मोनोकोट्स में मिलती है लेकिन सभी मोनोकोट्स में नहीं पाई जाती। यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे उनमें ऑप्शन सी जो है मेज या मक्का में क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ दिस प्लांट इज रूट। कौन से प्लांट है जिसका भूमिगत भाग जड़ होता है? टर्मेरिक, पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड जिंजर। ऑप्शन सी इज राइट हियर, स्वीट पोटैटो और शकरकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज एन असेक्सुअल मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन इन विच प्लांट इट इज कैरिड आउट। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन से प्लांट का रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपागेशन के द्वारा होता है? व्हीट, शुगरकेन, मेज और राइस। ऑप्शन बी इज राइट हियर, शुगरकेन। शुगरकेन का जो प्रोपागेशन होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। इसमें शुगरकेन में रिप्रोडक्शन का मेन मोड है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नेलाइजेशन इज परसीव्ड बाय लीफ, ड्राई सीड्स, शूट एपेक्स और रूट्स। मीन्स वर्नेलाइजेशन का जो प्रोसेस है, जो फिनोमिनोन है, इसका परसीविंग कौन से प्लांट ऑर्गन से होता है, किसके द्वारा ये प्रभावी होता है? सो ऑप्शन सी इज राइट हियर, शूट एपेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांट प्रोवाइड्स कमर्शियल ईसबगोल। निम्न में से किस प्लांट से हमको कमर्शियल ईसबगोल मिलता है? ऑप्शन बी इज राइट हियर, प्लेंटेगो ओवेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्मोटिक पोटेंशियल इन प्लांट सेल इज मेंटेन्ड बाय प्रोलीन एंड बीटा ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, लाइसिन और ग्लाइसिन। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर, प्रोलीन एंड बीटा ग्लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच फॉर्म ऑफ डीएनए द नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर हेलिकल टर्न इज 12। यहाँ पर हमसे पूछा गया है निम्न में से किस में डीएनए के पर हेलिकल में 12 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन डी इज राइट हियर, जेड डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये स्टेटमेंट सही है। फैटी एसिड बायोसिंथेसिस अकर्स इन पेरोक्सिसोम, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। बायोसिंथेसिस जो है फैटी एसिड का वो साइटोसोल ईआर में होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। अदर जो टू ऑप्शंस है पेरोक्सिसोम्स यूटिलाइज H2O2 टू ऑक्सीडाइज अ वैरायटी ऑफ सबस्ट्रेट, तो ये भी सही है। एंड पेरोक्सिसोम इंपोर्ट देयर रेपर्टोयर ऑफ प्रोटीन यूजिंग सॉर्टिंग सिग्नल्स, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मॉलिक्यूल इज कंटिन्यूसली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। निम्न में से कौन सा मॉलिक्यूल है जो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में कंटिन्यू जो है वो पहुंचाया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ऑप्शन बी आरएनए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इन क्रोमोसोम्स अकर ड्यूरिंग। यहाँ पर हमसे पूछा गया है क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है। ऑप्शन ए इज राइट हियर, प्रोफेज 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीनोम ऑफ वायरस इज मेड अप ऑफ। वायरस के जीनोम बने होते हैं डीएनए एंड आरएनए, फैट, डीएनए और आरएनए एंड प्रोटीन। ऑप्शन सी राइट है यहाँ पर, डीएनए और आरएनए। आप ऑप्शंस को स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर डीएनए एंड आरएनए दे रखा है, लेकिन वायरस में या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीकोडोन सीक्वेंसेस लाइज इन। एंटीकोडोन सीक्वेंसेस किसमें होते हैं। बी डीएनए, टीआरएनए, राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए। एंटीकोडोन सीक्वेंसेस ऑप्शन बी टीआरएनए में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व्ड इन एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस और प्रोग्राम्ड सेल डेथ में कौन सा ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होता है। लाइसोसोम, ईआर, गोल्जी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन डी इज राइट हियर, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व्ड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन एसोसिएशन विद वुडी ट्रीज। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि वुडी ट्रीज के साथ जब एसोसिएट होगा तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना और समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन देखिए फ्रैंकिया, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरुलम। स्टूडेंट्स जो 4 ऑप्शन है हाईली कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो बहुत आसानी से कर लेंगे। जो राइजोबियम है ये लेग्यूमिनोस प्लांट के साथ में एसोसिएट होता है एंड नाइट्रोजन को फिक्स करता है। हमें यहाँ पर वुडी ट्रीज दे रखे हैं, ठीक है। एजोटोबैक्टर ये भी नाइट्रोजन फिक्सर है, लेकिन ये फ्री नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। एजोस्पाइरुलम ये ग्रासेस जैसे वीट है, ठीक है, उनके साथ में जब एसोसिएट होता है तब नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। लेकिन फ्रैंकिया ये सोइल बैक्टीरिया है, लेकिन जब ये वुडी ट्रीज के साथ में एसोसिएट होता है तब नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर, फ्रैंकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सेल हार्बोरिंग एफ प्लाज्मिड। निम्न में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो एफ प्लाज्मिड रखने वाली सेल के लिए सही है। एफ प्लाज्मिड सेल रखने वाली मतलब जो एफ प्लस है, जिसे हम एफ डोनर बैक्टीरियल सेल भी कहते हैं। देयर एफ प्लाज्मिड इज नॉन फंक्शनल, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, हमें ट्रू चुनना है, ठीक है। इनका जो एफ प्लाज्मिड होता है वो फंक्शनल होता है, तभी वो एफ रिसिपिएंट को एफ प्लस में कन्वर्ट कर देता है। दे एग्जिबिट इंक्रीजेस रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑल क्रोमोसोमल जीन, तो ये सभी क्रोमोसोमल जीन का ट्रांसफर नहीं करते हैं, ठीक है। दे आर मीरो डिप्लॉइड्स, ये स्टेटमेंट इसके लिए सही है। जो एफ डोनर्स होती हैं
वो अपने एफ प्लाज्मिड के जो क्रोमोसोम जिसको ट्रांसफर करना है एफ रिसिपिएंट को, तो ट्रांसफर करने से पहले उसका डुप्लीकेशन होता है, ठीक है, डोनर सेल का, और कुछ समय के लिए वो डोनर सेल डिप्लॉइड हो जाती है। ऐसी डिप्लॉइड सेल जो कि कुछ समय के लिए बनी होती है, उनका जो प्लाज्मिड होता है वो कुछ समय के लिए डिप्लॉइड हो जाता है और बाद में कॉन्जुगेशनल ट्यूब के थ्रू वो F+ से F- में इंसर्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन को, इस स्टेट को हम कहते हैं मीरोडिप्लॉइड्स। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज टर्म्ड एज। बिना फर्टिलाइजेशन के गैमेट से सीधा ही स्पोरोफाइट का बनना, इस प्रोसेस को, इस फिनोमिनन को हम एपोगैमी कहते हैं। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लांट स्पीशीज विच प्रोड्यूसेस ऑयल। कौन सी प्लांट स्पीशीज है जिससे ऑयल निकाला जाता है? ब्रेसिका जुनिया। ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉजल ऑर्गेनिजम्स फॉर ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। अस्टिलेगो ट्रिटिसाई, एल्बुगो कैंडिडा, अस्टिलेगो होडाई और स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। बाजरा में स्मार्ट इससे पहले 2019 में पूछा गया था, तो स्टूडेंट्स आप लोग पैथोलॉजी में कॉजल ऑर्गेनिजम्स और उसके द्वारा जो डिजीज होती है उसको याद कर लेना। कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स अगर उनमें बनती है तो उसको भी आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यंग स्टेम इफ वेलिकुलर कैनाल एंड कैरिनल कैनाल्स आर प्रेजेंट देन प्लांट बिलोंग्स टू। अगर हम ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं कि स्टेम का और हमको वेलिकुलर कैनाल दिखती हैं एंड कैरिनल कैनाल्स दिखाई देती हैं, तो वो जो सेक्शन है वो किस प्लांट्स का है? लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, मार्सिलिया एंड इक्विसिटम। ऑप्शन डी इज राइट हियर। इक्विसिटम के स्टेम में हमें वेलिकुलर कैनाल एंड कैरिनल कैनाल्स दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज वाइडली यूज्ड एज ए बायो कंट्रोल इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम बायो कंट्रोल के जैसे वाइडली यूज कर रहे हैं? राइजोबियम, ट्राइकोडर्मा, फ्यूजेरियम एंड एस्परजिलस। ऑप्शन बी इज राइट हियर। मोस्ट वाइडली यूज्ड बायोलॉजिकल एजेंट है, बायो कंट्रोल की तरह ट्राइकोडर्मा फंगस को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडेप्टिव मॉडिफिकेशन इन अ जीरोफिटिक प्लांट। जीरोफिटिक प्लांट का एडेप्टिव मॉडिफिकेशन नहीं है। नॉट को आपने ध्यान रखना है। स्ट्रांगली डेवलप्ड स्क्लेरेंक्लाइमा, तो ये एक मॉडिफिकेशन होता है। संकलन स्टोमेटा, ये भी मॉडिफिकेशन है। स्पार्स स्टोमेटा, ये भी मॉडिफिकेशन है। स्टोमेटास का कब मिलना? प्रेजेंस ऑफ एयर स्पेसेस, ये ऑप्शन सही है। ये जो मॉडिफिकेशन है एयर स्पेसेस की प्रेजेंस, ये हाइड्रोफाइट्स का कैरेक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथनोबॉटनी इज ए साइंस ऑफ। इथनोबॉटनी किसका विज्ञान है? पोलन ग्रेन्स, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ प्लांट्स एंड पैलियोंटोलॉजी। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर, ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोइल वाटर अवेलेबल टू रूट्स। सोइल वाटर जो कि रूट्स के लिए अवेलेबल होता है उसको हम कैपिलरी वाटर कहते हैं। ऑप्शन डी इज राइट हियर। स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स इज। ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंटर रिलेशनशिप की स्टडी हम किस में करते हैं? इकोलॉजी में करते हैं। ऑप्शन ए इज राइट हियर। अगर यहाँ पर स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पूछा जाता तो आप इथोलॉजी पर टिक करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम टोटल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म कंस्टिट्यूट ऑफ। सम टोटल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द सेम काइंड, एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन, इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारा स्पीशीज बनाता है और जाति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट डिकम्पोजर्स आर मेंबर्स ऑफ। प्लांट डिकम्पोजर किसके मेंबर है? मोनेरा एंड फंजाई। ऑप्शन ए इज राइट हियर। ज्यादातर जो प्लांट डिकम्पोजर्स है मोनेरा होते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं इसमें, साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी मीन्स एंड फंजाई किंगडम यहाँ पर दे दिया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोराइजा इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एंडोपैरासिटिस, एक्टोपैरासिटिस और डिकम्पोजर्स। सो माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ऑप्शन ए इज राइट हियर। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर एडेप्टेड टू दिस सोइल। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स
किस सोइल में सर्वाइव करने के लिए एडेप्टेड होते हैं? डेफिशिएंसीज इन नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स, रिच इन वाटर, डेफिशिएंट इन वाटर और डेफिशिएंट इन ट्रेस एलिमेंट्स। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर, डेफिशिएंसी इन नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स आर टॉलरेंट ऑफ हाई सॉल्ट इन देयर एनवायरनमेंट? अपने एनवायरनमेंट में हाई सॉल्ट को टॉलरेंट करने वाले प्लांट्स क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए हेलोफाइट्स, जीरोफाइट, प्रिटोफाइट्स और कैल्सीफाइट्स। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर, हेलोफाइट्स। कैल्सीफाइट्स ये लाइम रिच एनवायरनमेंट में जहां पर कैल्शियम कार्बोनेट होता है वहां पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल? निम्न में से कौन सा लिविंग फॉसिल है? पाइनस, रिक्सिया, नीटम एंड नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है, नन ऑफ द अबव। जो लिविंग फॉसिल में आते हैं गिंगो एंड साइकस, ये लिविंग फॉसिल है। इसके अलावा साइलोटम को भी हम लिविंग फॉसिल कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ, अर्थ पर सबसे ज्यादा अमाउंट में सबसे ज्यादा मिलने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑप्शन बी इज राइट हियर, सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस बिकॉज इट इज। कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं क्योंकि ट्रांसपेरेंट टू सनलाइट बट ट्रैप हीट। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, ये सनलाइट को ट्रांसपेरेंट करती है लेकिन ये हीट को ट्रैप कर लेती है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट है, ट्रॉफिक लेवल्स इन इकोसिस्टम आर फॉर्म्ड बाय। इकोसिस्टम के ट्रॉफिक लेवल किससे बने होते हैं? ओनली हर्बीवर्स, ओनली प्लांट्स, ओनली बैक्टीरिया और ऑर्गेनिजम्स लिंक्ड इन फूड चेन। तो फूड चेन में जो ऑर्गेनिजम्स आपस में लिंक्ड होते हैं, फूड चेन बनाते हैं, वही ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट है, प्लांट सक्सेशन अकर इन सैंडी एरिया। सैंडी एरिया में जो प्लांट सक्सेशन होता है उसको हम कहते हैं जीरोजियर, हेलोजियर और सैमोजियर और हाइड्रोजियर। हाइड्रोजियर एक्वेटिक एनवायरनमेंट में हो गया। जीरोजियर के दो पार्ट्स होते हैं। जीरोजियर हम तब यूज करते हैं जब वाटर अवेलेबिलिटी कम होती है। ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं जेमोजियर एंड लिथोजियर। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर, जेमोजियर, जिसमें सैंडी सोइल जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें जो सक्सेशन होगा उसे सेमोजियर कहते हैं। जीरोजियर का ये पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इकोटोन? इकोटोन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट इज मीटिंग प्लेस ऑफ टू डिफरेंट इकोसिस्टम। इसमें दो डिफरेंट इकोसिस्टम की मीटिंग होती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। इट इज मीटिंग प्लेस ऑफ टू सेम इकोसिस्टम, तो यहाँ पर दो सेम इकोसिस्टम का मीटिंग नहीं होता है। डेंसिटी ऑफ स्पीशीज इज वेरी लो हियर, तो ये भी सही नहीं है। ऑल ऑफ द अबव, तो ये भी सही नहीं है। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। इकोटोन वो होते हैं जहां पर दो डिफरेंट इकोसिस्टम आपस में मीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्टेन प्लांट्स द मैकेनिज्म वेयर टाइमिंग ऑफ एंथरडिहाइजेंट एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी डू नॉट कोइंसाइड टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिसमें एंथर एंड जो स्टिग्मा का डेवलपमेंट होता है, रिसेप्टिविटी होती है, वो आपस में मैच नहीं करते, कोइंसाइड नहीं करते? डाइकोगेमी, हर्कोगेमी, मोनोएसी और डायोसी। ऑप्शन ए इज राइट हियर, डाइकोगेमी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी मींस जिसको रिन्यू कर सकते हैं, बायोमास, कोल, पेट्रोलियम और कैरोसिन। ऑप्शन इज राइट हियर, बायोमास ये रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में आता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द इकोसिस्टम हैज द हाईएस्ट ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? किस इकोसिस्टम की हाईएस्ट ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है? मैंग्रोव्स, रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड कोरल रीफ्स। तो ऑप्शन डी इज राइट हियर, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ। नेक्स्ट है, पॉलीगोनम एम्ब्रियोसेक। पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियोसेक जो कि एंजियोस्पर्म में बहुत कॉमनली मिलता है, वो होता है 8 न्यूक्लियाई एंड 8 सेल्ड। ये गलत है, 8 न्यूक्लियाई एंड 7 सेल्ड, तो ये ऑप्शन सही है। पॉलीगोनम टाइप के एम्ब्रियोसेक में 8 न्यूक्लियस होते हैं एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम और ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर, कैम्बियम के द्वारा सेकेंडरी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया? भारत में बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट आपसे पूछा गया है। अरावली हिल्स, वेस्टर्न घाट्स, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स और ईस्टर्न घाट। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर, वेस्टर्न घाट्स या पश्चिमी घाट।
नेक्स्ट है अ हेट्रोजाइगस प्लांट हैविंग द जीनोटाइप कैपिटल A, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C, स्मॉल c. हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड. कितने टाइप्स के जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट्स ये प्रोड्यूस करेगा. तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2 की पावर n. अगर आपको डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स का नंबर निकालना हो 2 की पावर n हम ले लेते हैं. n यहाँ पर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी होती है, तो यहाँ पर 2 जगह पर हेट्रोजाइगस है, ये होमोजाइगस कंडीशन है. तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 मीन्स 4 टाइप के गैमेट्स यहाँ पर बनेंगे. सो ऑप्शन डी इज राइट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबसेलुलर ऑर्गेनेल इज सीरीन सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन पाथवे. C2 पाथवे में, ठीक है, किस में सीरीन का सिंथेसिस होता है. ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन पाथवे, इट मीन्स फोटो रेस्पिरेशन पूछा गया है. क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, परऑक्सीसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर सही है. ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में फ्यूज होते हैं एंड सीरीन बनाते हैं. ऑप्शन बी यहाँ पर इसके लिए सही है. नेक्स्ट है एसिड रेन इज ड्यू टू इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ. एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन किसकी इंक्रीज होगी जिसके कारण एसिड रेन होता है, अम्लीय वर्षा होती है. सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स. ऑप्शन डी इज राइट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 क्रॉसेस बिटवीन द सेम पेयर ऑफ जीनोटाइप और फिनोटाइप इन विच द सोर्स ऑफ गैमेट्स आर रिवर्स्ड इन 1 क्रॉस इज नोन एज. मतलब यहाँ पर 2 क्रॉस करवा रहे हैं हम, जिसमें हमने फिनोटाइप एंड जीनोटाइप सेम लिया है. जो सोर्सेस लिया गया है उसमें हमने पेरेंट्स को रिवर्स कर दिया. एक बार में जो पेरेंट्स एज ए मदर एक्ट कर रहा है, दूसरे क्रॉस में वो एज ए फादर एक्ट कर रहा है. तो उस टाइप के क्रॉस को हम क्या कहते हैं, इट इज रेसिप्रोकल और विक्रम क्रॉस. सो ऑप्शन बी इज राइट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेल गैमेटोफाइट ऑफ साइकस. साइकस का मेल गैमेटोफाइट होता है 1 प्रोथेलियल सेल 2 मोटाइल एंथेरोजोइड्स. तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही है. साइकस के मेल गैमेट साइकस का मेल गैमेटोफाइट 3 सेल्ड होता है. पाइनस का 4 सेल्ड होता है एंड इफिड्रा का 5 सेल्ड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन आर नॉट कैरेक्टर्स ऑफ पाइनस वुड. पाइनस वुड का निम्न में से क्या कैरेक्टर नहीं है. नॉन पोरस, पिक्नोजाइलिक एंड हैविक रेजिंग केनाल. सेकंड है पोरस, मोनोजाइलिक विथ म्यूसिलेज केनाल. नॉन पोरस, मोनोजाइलिक एंड रेजिंग केनाल. पोरस, मोनोजाइलिक एंड म्यूसिलेज केनाल. तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है अगेन इट्स वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन. पाइनस की जो वुड होती है वो पिक्नोजाइलिक होती है, ठीक है. तो यहाँ पर कहीं पर भी पिक्नोजाइलिक सिवाय इस ऑप्शन के नहीं दे रखा, ठीक है. नॉन पोरस, पिक्नोजाइलिक एंड हैविंग रेजिंग केनाल. तो इसमें भाई रेजिंग केनाल पाई जाती हैं, ठीक है. इसकी जो पित्त होती है उसमें रेजिंग केनाल मिलती हैं, ठीक है, लेकिन पिक्नोजाइलिक होती है. बट यहाँ पर तो हमसे नोट कैरेक्टर्स पूछा हुआ है कि पाइनस वुड का क्या कैरेक्टर नहीं है. तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर स्किप कर रही हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रूट हैज एल्गल जोन. निम्न में से किसकी रूट में एल्गल जोन नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रूट हैज एल्गल जोन. निम्न में से किसकी रूट में एल्गल जोन पाया जाता है. नॉर्मल रूट ऑफ पाइनस, नॉर्मल रूट ऑफ साइकस, कोरिलोइड रूट ऑफ साइकस एंड नॉर्मल रूट ऑफ इफिड्रा. सो ऑप्शन सी इज राइट हियर. कोरिलोइड रूट ऑफ साइकस, इसकी जो रूट्स होती है उसमें एल्गल जोन पाया जाता है एंड नोस्टोक एल्गेल इसमें प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट द करेक्ट कॉम्बिनेशन. कौन सा कॉम्बिनेशन सही नहीं है, ठीक है. ब्रेसिका बाइकार्पिलेरी, तो ये भी सही है. हिबिस्कस पेंटाकार्पिलेरी, ये भी सही है. एलियम ट्राइकार्पिलेरी, ये भी सही है. एस्टेरेसी ट्राइकार्पिलेरी, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये सही नहीं है. एस्टेरेसी इसमें बाइकार्पिलेरी ओवरी होती है. ऑप्शन डी इज राइट हियर. नेक्स्ट है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट कॉम्बिनेशन. कौन सा कॉम्बिनेशन सही नहीं है. कैरियोप्सिस ट्रिटिकम, ये सही है. सिप्सेला हेलियंथस, कैप्सूल हिबिस्कस एंड क्रीमोकार्प एस्क्लेपिडिएसी. सो ऑप्शन डी इज राइट हियर. एस्क्लेपिडिएसी का जो फ्रूट होता है वो फॉलिकल होता है. ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है.
ये सही नहीं है। नेक्स्ट है फाइंड आउट करेक्ट कॉम्बिनेशन, हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन को फाइंड आउट करना है। सिलेजिनेला प्रोटोस्टील, तो ये सही है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अदर्स ऑप्शन देख लेते हैं। मार्सिलिया डिक्टियोस्टील, ये गलत है। इक्विसिटम सोलेनोस्टील, ये भी गलत है। इक्विसिटम में साइफोनोस्टील होता है। लाइकोपोडियम साइफोनोस्टील, ये भी यहाँ पर गलत है। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई। पक्सीनिया के ऊपर 2018 2019 में भी क्वेश्चन बने हैं। कौन सा ऑप्शन है जो कि पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई के लिए सही है? हिट्रोशियस है, मैक्रोसाइक्लिक है एंड पैथोजन होता है वीट पर, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही है, हिट्रोशियस पैथोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज प्रेजेंट इन। आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन जनरेशन किस में पाया जाता है? आइसोमॉर्फिक मीन्स जिसमें जो दो फेजेस होती हैं, गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक फेज, वो दोनों मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होती हैं। ठीक है, तो उस टाइप को हम कहते हैं आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये मिलता है एक्टोकार्पस में। ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जो सबसे आखिर में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा होता है? ऑप्शन बी पाइरुवेट इज राइट हियर। नेक्स्ट है विच ऑफ द अमीनो एसिड्स आर फाउंड इन एक्सेस इन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन में कौन सा अमीनो एसिड सबसे ज्यादा मिलेंगे? आर्जिनिन एंड लाइसिन। ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट है विच इज द रिजर्व फूड मटेरियल इन फंजाई। फंजाई का रिजर्व फूड मटेरियल होता है प्रोटीन, ग्लाइकोजन, अल्कोहल एंड स्टार्च। ऑप्शन बी इज राइट हियर, ग्लाइकोजन फंजाई में रिजर्व फूड मटेरियल है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पेयर। निम्न में से कौन सा सही पेयर नहीं है? क्लोरोफाइसी एंड क्लोरोफिल ए एंड बी, तो ये पेयर सही है। क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए के साथ में क्लोरोफिल बी होता है। फ्यूफाइसी क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये सही नहीं है। ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट हियर। नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें रोडोफाइसी, जिसमें क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल डी प्रेजेंट होता है, तो ये सही है। एंड जेंथोफाइसी में क्लोरोफिल ई पाया जाता है, तो ये जो पेयरिंग है ये भी यहाँ पर सही है। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। ये जो कॉम्बिनेशन दे रखा है ये गलत है। नेक्स्ट इन ब्रायोफाइट्स बोथ जनरेशन आर इंडिपेंडेंट, ये स्टेटमेंट गलत है। ब्रायोफाइट्स में दोनों जनरेशन इंडिपेंडेंट नहीं होती, गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक। नेक्स्ट गैमेटोफाइट आर डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। स्पोरोफाइट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इंडिपेंडेंटली, ये भी गलत है। स्पोरोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, ये स्टेटमेंट सही है। ब्रायोफाइट में जो मेन प्लांट फेज होती है गैमेटोफिटिक होती है, जिसके ऊपर स्पोरोफाइट बनता है एंड स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है अपने गैमेटोफाइट प्लांट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म मीन्स। जिम्नोस्पर्म के एंडोस्पर्म होते हैं डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड और हैप्लॉइड। जिम्नोस्पर्म के एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूसेस सीड बट नॉट द फ्लावर। कौन सा ऐसा प्लांट है जो सीड तो बनाता है लेकिन जिसमें फ्लावर्स नहीं बनते? मेज, पीपल, मिंट एंड साइकस। ऑप्शन डी इज राइट हियर। ये तीनों एंजियोस्पर्म है और ये जिम्नोस्पर्म का प्लांट है, इसलिए इसमें सीड तो बनता है लेकिन फ्लावर नहीं बनता। नेक्स्ट है द कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट for C3 plant is greater than the C4 plant because in C3 plants, C3 plant में क्या होता है जिसके कारण इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट है वो C4 से ज्यादा होता है। डार्क रेस्पिरेशन इज हायर, डार्क रेस्पिरेशन इज लोअर, फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एंड फोटो रेस्पिरेशन इज एब्सेंट। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर, फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट, इसीलिए C3 प्लांट का कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट जो है C4 से ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इन अ ग्रास फैमिली एन एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन दैट फॉर्म्स इंटरफेज बिटवीन एम्ब्रियो एंड स्टार्ची एंडोस्पर्म टिश्यू इज कॉल्ड कोलियोराइजा, कोलियोप्टाइल, स्ट्यूटेलम एंड मीजोक्रोटाइल। यहाँ पर हमको बताया रखा है कि ग्रास फैमिली में जिस समय सीड का जर्मिनेशन होता है तो एक इंटरफेज एब्जॉर्प्टिव टिश्यू फॉर्म होता है जो कि एम्ब्रियो एंड स्टार्ची एंडोस्पर्म के बीच में बनता है। ये कौन सा टिश्यू है? ऑप्शन सी इज राइट हियर, स्ट्यूटेलम। स्ट्यूटेलम के ऊपर प्रोटीन ट्रांसपोर्टर होते हैं जो कि स्टार्ची एंडोस्पर्म से प्रोटीन को लेते हैं एंड एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं। ये जो प्रोटीन ट्रांसपोर्टर है ये अभी नोन नहीं है, अनआइडेंटिफाइड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हैज हाउ मेनी सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। एंजियोस्पर्म में जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसमें कितना सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बनेगा। एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लोइड इन स्ट्रक्चर। सो न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में क्रोमोसोम का सेट भी ट्रिप्लोइड होगा। ऑप्शन सी इज राइट हियर, 3n। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेमा कप्स आर फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द थैलस ऑफ। किसके थैलस में गेमा कप्स बनते हैं। एंथोसिरोस, रिक्सिया, मार्केंशिया और फ्यूनेरिया। ऑप्शन सी इज राइट हियर, मार्केंशिया। नेक्स्ट है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई और बेंगलोर। ऑप्शन बी इज राइट हियर, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि सही नहीं है। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, एल्बुको कैंडिडा, तो ये सही है। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, पक्सिनिया ग्रेमिनेस ट्रिटिसाई, इससे होता है, ये भी सही है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। फाइटोफथोरा से लेट ब्लाइट होता है, अर्ली ब्लाइट होता है ऑल्टरनेरिया सोलेनाई से। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर, अर्कट क्लेविसेप्स, ये ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द SARS-CoV-2 वायरस कॉजिंग कोविड-19 इज माइनस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, प्लस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, माइनस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और प्लस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। सो कोविड-19 कॉज करने वाला जो SARS-CoV-2 वायरस है ये क्या होता है, ये प्लस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। प्लस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ये ऐसे आरएनए होते हैं जो कि मैसेंजर आरएनए की तरह एक्ट करते हैं, जिससे कि वायरस जो है डायरेक्टली ही अपने लिए प्रोटीन को ट्रांसलेट कर लेता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय। सिट्रस कैंकर किसके द्वारा होता है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और माइकोप्लाज्मा। सिट्रस कैंकर बैक्टीरियल डिजीज है। ऑप्शन ए इज राइट हियर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने एमएससी बॉटनी एंट्रेंस 2021 का पेपर डिस्कस किया है। आई होप आपके लिए ये क्वेश्चंस बेनिफिशियल होंगे। टाइम टेबल आपका आ चुका है। बॉटनी का पेपर 6 अगस्त को है, सेकेंड शिफ्ट में है। 10:30 to 12:30 आपके पेपर का टाइमिंग्स है। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। आपके कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।